नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पंवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और एकदम रियल क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, एकदम शिफ्ट वाइज मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दे रहा हूं। बस आपको करना क्या है, बेहतरीन तरीके से मेरे साथ मेहनत करना है। एक-एक क्वेश्चन बहुत शानदार होने वाला है, बहुत जानदार होने वाला है और अब हम बहुत जल्द ही 101 शिफ्टों के करीब हैं। बस आपको ईमानदारी से मेरे साथ मेहनत करते रहना है ना? और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं क्योंकि 101 शिफ्ट मैंने एक-एक करके आपको सब करवा दिए हैं। ईमानदारी से चीज़ों को समझना, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, देखिएगा। और अंतिम रूप से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा इन शिफ्टों से, है ना? चलो, शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन आज का। और अगर मैं बात करता हूँ आरआरबी ग्रुप डी 6/2/2025 शिफ्ट नंबर फर्स्ट, क्लियर है? चलो दुर्गेश भाई, जय श्री महाकाल मेरे दोस्त। समझना ध्यान से बोर्ड पे सवालों को, जितने बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे चीजें उतने ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ आएगी। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है सर, सिंपल है। किसी जिन्स का अंकित मूल्य 7,750 था, लेकिन दुकानदार ने उस पर 20% और 30% की क्रमिक छूट दी। अंततः उसने वह जिन्स कितने में बेची, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिएगा जरा आराम से। अगर मैं बात करता हूँ कि मूल्य कैसा है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर 7,750। 20% का डिस्काउंट दिया यानी कि वैल्यू कैसी हो गई, तो आप बोलेंगे सर 80। उसके बाद आपने डिस्काउंट दिया 30 यानी कि वैल्यू कैसी हो गई, तो आप बोलेंगे सर 70। कोई प्रॉब्लम? तो आप बोलेंगे ना जी सर, ये डिस्काउंट के बाद की वैल्यू हो गई, आपके सामने है। चलो, अब इसके बाद देखना, इसके बाद सॉल्यूशन करना बेहद ही आसान है। ये देखिएगा, एक जीरो से ये एक जीरो कटा, ये एक जीरो से क्या कटा, एक जीरो कटा, इस एक जीरो से एक जीरो कट गया। देखिएगा, 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 2 से कटा 4 बार, 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर ये कटा 5 बार। अब देखो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो 5 कम 5, आप बोलेंगे हाँ जी सर बचा कितना, 2। 5 और 5 25, फिर कितना बचा, 2। 5 और 5 25। अब आप देखो 4 का गुना 5 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। लास्ट में 0 कहाँ है, एकमात्र जगह आपको 0 दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। भाई यही आपका आंसर, इसके बाद आपको गुना नहीं करना है। अगर इसके बाद आप गुनाह करते हैं तो मेरी नज़र में आप गुनाह करते हैं, है ना? तो ऐसा कुछ करना ही नहीं था। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये भी उसी का भाई है। देखो जरा, 8,400 के मूलधन पर 15% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होने से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि 2 वर्षों में जो प्राप्त होने वाला है मिश्र धन, वो कितना होने वाला है। क्या बोलेंगे सर? आसान सी बात है कि 8,000 कैसे हैं, 415। सीधे बोलो आप तो 115/100, कहीं भी 23/20 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे काम हमारा बहुत ही आसान होने वाला है। कैसे, मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। आप लोग क्या बोलेंगे सर? आप सबसे पहले बोलेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो। 5 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 23 बार। 5 से कितनी बार कटा, 20 बार। फिर 5 से कितनी बार कटा, 23 बार। फिर 5 से कटा 4 बार। 4 से कितनी बार कट गया, 21 बार। 3 और 3 9, 9 एकम 9, लास्ट में अपने को 9 चाहिए। देखो अब लास्ट में 9 चाहिए, लेकिन ये दो तो नहीं हो सकते हैं। अब 2 आंसर आ गए हमारे पास। अरे कितने आ गए, 2। तो अब गुना करना पड़ेगा, अब कुछ नहीं होने वाला है। अब आप बताओ सर, 23 का वर्ग कैसा होता है, तो आप बोलेंगे सर वो होता है 529। इंटू में क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 21। 21 इंटू 9 189, कैरी आउट कितना किया, 18। 21 2 42, 42 और 8 18 60। 09 लास्ट में सिर्फ यही है, इसके आगे गुना नहीं करना। 11109, 11,109 रुपए। तो जो 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन होने वाला है, वो कितना होने वाला है, तो आप बोलेंगे सर वो होने वाला है 11,109। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, डी लगाएंगे। चलो अगला देखिएगा जरा, अगला क्या बोलता है। अगला सवाल है सर, नीलू 6 घंटे पैदल चलकर एक निश्चित दूरी तय करती है। लौटते समय उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है और उसे समान दूरी तय करने में 9 घंटे लगते हैं। लौटते समय उसकी चाल क्या होगी, ये पूछा गया है सर कि लौटते समय उसकी जो चाल होगी वो क्या होगी। मैं तो बोल रहा हूँ कि पहले आप टाइम को देखिएगा, जब गए थे तब कितने घंटे लग रहे थे, 6 घंटे। तब आए तब कितने लग रहे, 9 घंटे। आप बताओ 3 से कितनी बार कटा, 2 बार। 3 से कितनी बार कटा, 3 बार। ये टाइम है, तो स्पीड इसका उल्टा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जाते वक्त अगर कम टाइम लगा, इसका मतलब ये था कि स्पीड ज्यादा था, और आते वक्त समय ज्यादा लगा, इसका मतलब है कि स्पीड क्या था, कम था। तो 2 3 की जगह क्या हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। और इसी कारण 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाता है। अब बताओ 3 और 2 में अंतर कितने का, 1।
अब 1 बराबर अगर मेरे भाई 2 आ गया, तो उनने पूछा गया लौटते समय उसकी चाल क्या थी? तो लौटते समय उसकी चाल कैसी थी? 2 थी तो 2 में 2 का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर कौन-सा? तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर मेरे भाई, क्लियर है? तो जैसे ही हम बी की तरफ जाएँगे हमारा आंसर बेस्ट होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का जीएसटी सहित विक्रय मूल्य 1680 है। जीएसटी की दर 20% है। यदि दुकानदार को 12% का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? यानी कि बताना है वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, ये पता नहीं है, तो क्या बोलेंगे सर? आप बोलेंगे सर एक्स। 20% यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा? 6/5। 12 यानी कि इसको आप सीधे बोल दीजिएगा 112/100 और लास्ट में वस्तु कितने की हो गई? तो आप बोलेंगे सर 1680। चलो, मैं तो बोल रहा हूँ भैया 14 से कितनी बार कट गया? 14 से कट गया 8 बार। 14 एकम 14, बचे कितने? 2। 14 2 28। चलो 6 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलेंगे 6 से कट गया कितनी बार? 20 बार। 4 से कट गया 2 बार। 4 से कितनी बार कट गया? 5 बार। 2 से कितनी बार कट गया? 50 बार। 5 5 5 125। 125 के साथ आप लगा देंगे सर 0। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था, वो कैसा था? तो वो था 1250। ऑप्शन नंबर कौन सा लगा देंगे? सी लगा देंगे। क्लियर है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, एकदम क्लियर है, बहुत सही प्रश्न है, बहुत टॉप लेवल के प्रश्न है। जब आप इनको करेंगे, सारी शिफ्टों का आप सॉल्यूशन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कंटेंट कैसा है। एकदम रियल कंटेंट है, आपको मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। देखिएगा, 12,986 को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है। यदि उनके हिस्से से क्रमशः 33, 70 और 19 काट लिए जाएं, तो उनके पास अनुपात 14:8:2 के अनुपात में धनराशि बचती है। बी और सी के मूल हिस्सों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। चलो, मूल हिस्सों के बीच अंतर ज्ञात कर लेते हैं। आप बताओ सर, यहाँ से कितने कितने पैसे चले गए? तो आप बोलेंगे सर 9 और 3 12, 2 हाथ आया 1, 1 और 7 8, 3 11 और 1 12, 122 रुपए चले गए सर। 122 रुपए यहाँ पे आप कम कर दो। अब जैसे ही आपने यहाँ से 122 हटाया सर, पैसा कितना हो गया? 6 में से 2 गए तो 4, 8 में से 2 गए तो कैसे बचे? 6, 9 में से 1 गया तो कैसा बचा? 8 और ये कैसा आ गया? 12, 12,864। इनको थोड़ा सरल कर लो। 2 से कट गया कितनी बार? 7 बार। 2 से कट गया कितनी बार? 4 बार। 2 से कितनी बार कट गया? 1 बार। 7 4 11 और ये कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 12। उनने क्या पूछा? बी और सी अंतर कितने का? सर आप बोलेंगे सर 4 और 1 में अंतर 3 का। 3 से काट दीजिएगा ना सर, कितनी बार कट गया? 4 बार। 4 3 12, 4 2 8, 4 एकम 4, 4 6 24, 3,216। लेकिन ये 3,216 आप आंसर मत लगा देना, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। आप क्या बोलेंगे? सर रियल अंतर पूछा है। अब आप बताओ बी और सी में कितने रुपए का अंतर है? तो आप बोलेंगे सर 51 रुपए का अंतर और है। तो आप क्या करेंगे सर? इन 3,216 में से क्या कर देंगे? अरे 3,016 में से क्या घटा देंगे? 51 घटा देंगे। 6 में से 1, तो आप बोलेंगे कितना आ गया? 5 आ गया। 321 में से 5 गया तो कैसा बचा? 316। 3,165 रुपए। कहीं है भैया 3,165? 6 में से 1 गया तो 5, 11 में से 5 गए तो 6, 3165। कहीं दिख रहा है भाई 3165? अरे इन दोनों में इनका 51 का अंतर है, सॉरी घटेगा नहीं, ये जुड़ेगा भाई, सॉरी। 6 और 1 कैसा आ गया? 7, 5 और 1 6, यानी कैसा आ गया 3269। कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे भाई, है ना? जैसे ही आप फर्स्ट लगा देंगे, आपका आंसर क्या होगा? परफेक्ट होगा। अगला, 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस लघु त्रिज्याखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। समझना भाई बहुत ध्यान से, आराम से। चलो, पहले एक मैं आपके सामने क्या बना लेता हूँ। पहले आपके सामने मैंने एक वृत्त बना लिया। क्लियर है? चलो, इसके आगे आप समझना सर, किस मीटर त्रिज्या वाले उस लघु त्रिज्याखंड का परिमाप ज्ञात करना। लघु त्रिज्याखंड है सर, ऐसे इसको केंद्र ओ मान लीजिएगा। इसकी ये रेडियस कैसी दे रखी है? तो वो दे रखी है मेरे भाई कैसी? 21। ये चाप क्या मान लो? ए बी मान लो। क्लियर है? एंगल जो बनेगा वो कैसा बन रहा है? वो पहले ही बोल दिया उसने, 45 डिग्री का बन रहा है। तो बोल रहा है सर कि उसका लघु त्रिज्याखंड का क्या निकालना है? आपको परिमाप निकालना है। तो ये बात तो एकदम क्लियर है, जो कि आपको समझ में आ रही होगी कि परिमाप ये वाला पार्ट निकालना है आपको पूरा का पूरा। तो आप बताओ, ये वाला पार्ट तो है 21 और 21 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 42 और प्लस, अगर आप चाप निकाल लेते हैं ए बी, तो चाप ए बी क्या होगा? चाप ए बी होगा θ/360 और इनटू में क्या? 2 पाई आर। तो चाप निकल जाएगा। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, देखिएगा थीटा कैसा है? 45 और बटे में क्या आ जाएगा? 360 इंटू 2, पाई का मान कैसा? तो आप बोलेंगे सर 22/7।
रेडियस कैसा है सर? तो रेडियस है 21। चलो 45 से कितनी बार कटा? 8 बार। 2 से कितनी बार कटा? 4 बार। 2 से कटा 2 बार। 2 से कटा 11 बार। 7 से कटा कितनी बार? 3 बार। 11 3 कैसा आ गया? 33। 33 बटे 2 को आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 16.5। तो इन 42 में 16.5 और जोड़ दीजिएगा आप, तो 42 और 16 कैसा हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 58.5। कहीं दिख रहा है? यस सर। ऑप्शन नंबर डी में हमको दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम डी देंगे हमारा आंसर क्या आएगा? एकदम बेस्ट आएगा, हमारे आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी भाई। अगला, एक पाइप एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 12 मिनट में खाली कर सकता है। देखो, एक 9 मिनट में भर सकता है और दूसरा क्या कर देता है? 12 मिनट में खाली कर देता है। तो एलसीएम कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 36। 9 से कटा 4 बार, 12 से कटा 3 बार। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक का आधा हिस्सा, चलो भैया 4 में से 3 गया तो एक आधा ही तो भरना है, यानी कि 1/2। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 18 बार कट जाएगा। कहाँ है सर 18? ऑप्शन नंबर बी में है। जैसे ही बी लगाते हैं हमारा आंसर कैसा होता है? परफेक्ट होता है, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, सरलीकृत कीजिए। चलो भैया, फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x, x प्लस 1/x। मैं तो इन दोनों को ही बोलता हूँ, बस ज्यादा बात नहीं करता हूँ। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर इसको आप ले लीजिएगा a माइनस बी, और इसको आप ले लीजिएगा क्या? तो आप बोलेंगे सर a प्लस बी। क्या होता है? सबको पता है सर, a स्क्वायर माइनस क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर b स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे ना जी सर, बिल्कुल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मेरे दोस्त, इनको आप क्या लिखेंगे कि a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये लिखा। इन दोनों का मिलके वैल्यू आया। अब देखो आप, यहां भी वही फार्मूला लगेगा, x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, यानी a प्लस बी, a माइनस बी, यानी क्या बोलोगे? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। लेकिन अब पावर 2 है तो पावर कैसी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अरे कैसी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे हाँ जी 4। यहां भी फार्मूला वही लगा, सेम देखो। अरे a प्लस बी और a माइनस बी, आप बोलेंगे हाँ जी सर, तो a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी सिंपल क्या बोलोगे? 4 दो कितना आ जाएगा? 8, यानी x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? x की पावर 8 आ जाएगा। तो बस दो को एक बनाना था, दो को एक बनाना था, दो को एक बनाना था। देखो आप, x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन में x की पावर 8 आ गया। आप बोलेंगे हाँ जी सर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला है, एक टोकरी में 96 फल है जिसमें आम और संतरे हैं। यदि संतरों की तुलना में आम की संख्या 42 अधिक है। देखो, एक तो आम है और एक क्या है? तो आप बोलेंगे सर संतरे हैं। आम जो है ना वो कैसे है? 42 अधिक है, तो ये 42 अधिक लिख दिया। और मैं ये बोल रहा हूँ कि 96 में से 42 को हटा दीजिएगा आप। 6 में से 2 गए तो कैसा बचा? 4। 9 में से 4 गए तो कैसे बचे? 5। और दोनों में बांट दीजिएगा तो दोनों में कितने आ जाएंगे? 27 27। तो यहाँ भी 27 आ जाएगा और यहाँ 27 आ जाएगा। अब उनने बोला क्या है? तो कुल कितने आम है, आमों की संख्या आपको बताना है सर। तो आप क्या बोलेंगे? 7 2 9, 6 2 9, सॉरी 4 और 2 6, 69 आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आप लगा देंगे। बोलो लगा देंगे तो आपका आंसर आना चाहिए कि यस सर। चलो धन्यवाद मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 40,000 रुपए प्रति माह अर्जित करता है। वह अपनी आय का 25% किराए पर, 15% खाद्य और 10% परिवहन पर व्यय करता है तथा शेष राशि की बचत करता है। और प्रत्येक माह कितनी राशि बचाता है? देखो, 25 और 15 40 और 10 50। 50 खर्च कर दिया तो 50 ही तो बचाएगा ना सर। तो 40,000 का आधा कैसा हो जाएगा? 20,000। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। अगला, यदि 2443 को 363 बच्चों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़के को क्रमशः 6 और 7 रुपए प्राप्त होते हैं, तो लड़कों की कुल संख्या कितनी होगी? ये आपको बताना है। चलो मैं तो ये बोल रहा हूँ सर कि टोटल पैसे कैसे हैं? तो आप बोलेंगे 2 4 4 3। बॉयज और गर्ल्स को आप पैसा दे रहे हैं, आप बोलेंगे हाँ जी सर। देखिएगा, वो बोल रहा है लड़की और प्रत्येक लड़के को क्रमशः 6 और 7। देखो, लड़की को कितने रुपए दे रहे हैं आप? हाँ, प्रत्येक लड़की और फिर प्रत्येक लड़के 6 और 7, गर्ल्स को 6 रुपए और बॉयज को 7। टोटल लोग कैसे हैं सर? 363 है। अरे कैसे 363? तो बस आप गुना कर दो सर, यहाँ भी 363 का और यहाँ भी गुना कर दो, सब आपका आएगा 363। कर सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट, फिर एलिगेशन लगा देंगे। चलो, 7 3 21, कैरी आउट कितना किया? 2। 7 6 42, 42 और 2 कैसे आ गए? 44। कैरी आउट कितना किया? 4। 7 3 21, 21 और 4 कैसा आ गया? 25 आ गया। चलो यहाँ गुना कर देते हैं। 6 3 18, हाथ आया कैसा? 1। 36 इंटू 6 216 और एक कैसा आ गया? 217। कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करो मेरे दोस्त? सिंपल बात है, माइनस कर दो।
अरे एलिगेशन में यही तो होता है सर, घटा दीजिएगा। आप बताओ 2443 बड़ा है, 13 में से 8 गए, कैसे बचे? 13 में से 8 गए तो 5 बचे। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब आप देखो 13 में से 7 गए तो कैसे बचे? तो आप बोलेंगे सर 6। 23 में से 21 गए तो कैसे बचे? सर 2 बचे। यहाँ देखो कितना माइनस हो रहा है। देखो 11 में से 3 गए तो कैसे आ गए? तो आप बोलेंगे 11 में से 3 गए तो 8 आ गए भाई। अब आप देखो यहाँ 13 में से 4 गए तो कैसे आ गए? तो आप बोलेंगे सर 9 आ गए। क्लियर है? 24 अब लड़कों की कुल संख्या देखो, बॉयज कैसे आ गए? 265 और 98 को आप जोड़ेंगे तो 363 ही होगा। तो बस संख्या बराबर आ गई। बॉय से पूछे तो 265, गर्ल से पूछे तो 98, लेकिन बॉय से ही पूछा है, काटने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लगा देंगे, जो कि आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। डन। अब बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसका सीधा मतलब है सबको जोड़ो, जितना है उससे भाग दो। क्या बोलोगे? 4 और 5 9, 9 5 14, 14 और 3 17, 17 और 8 25, 25 और 4 29, 29 36 6 42 और 7 कैसे आ गए? 49। कैरी आउट कितना किया? 4। 7 और 9 16, 16 और 9 25, 6 31, 31 और 3 कैसे आ गए? 34, 34 और 3 कैसे आ गए? 37, 37 और 9 कैसे आ गए? 46, 46 और 6 कैसे आ गए? तो आप बोलेंगे 52, 52 4 50 और 7 कैसे आ गए? 57। 579। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो 9 से डिवाइड कर लेते हैं सर। क्या बोलोगे? 9 6 54। क्लियर? 3 बचा। 9 4 36 64। ओ, कहीं जोड़ने में गलती, मिस्टेक? चेक करता हूँ भाई एक बार और। आराम से होनी नहीं चाहिए वैसे तो। चलो भाई एक बार और देखना पड़ेगा, कहीं तो मिस्टेक हुई है। 4 5 9, 9 5 14, 14 और 3 17, 17 और 8 25, 4 29, 29 और 7 36, 36 और 6 42, 42 और 7 49, 49 के 9 कैरी आउट कितना किया? 4। 7 और 9 16, 16 और 9 25, 25 और 6 31, 3 34, 37, 37 9 46, 46 और 6 52, 52 और 7 59 और 4 कैसे आ गए? 63। डिवाइडेड बाय 9, 9 से कट गया कितनी बार? 7 और 1 बार। तो जो आपका एवरेज आएगा, माध्य आएगा, वो क्या आएगा? 71 आएगा। आप बोलेंगे यस सर। चलो आगे देखता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2019 में अमित की आय 22,200 थी। उसके वेतन में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है। 2021 में उसकी आय रुपए में ज्ञात कीजिए। चलो भैया देखिएगा, टोटल इनकम कैसी है? तो आप बोलेंगे 22,200 है। 10% बढ़ रहा है, यानी कि वैल्यू कैसा हो रहा है? 110/100, और 2 सालों तक बढ़ रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा सर 110 बटे क्या? 100। बस। तो बहुत ही सिंपल कार्यक्रम है। देखिएगा जरा, इन दो जीरो से ये दो जीरो, 1 2 1 2, 11 11 121। 1 का गुना 2 में करेंगे तो लास्ट में 2 देखो पहले तो। हो गया काम सर। अरे लास्ट में 2 यही है, तो आपका आंसर आ गया कैसा? तो आप बोलेंगे 26,862। कोई प्रॉब्लम है? तो आप बोलेंगे ना जी सर, ये तो बिल्कुल वैसे ही आंसर आ रहा है जैसा कि मैं देख रहा हूँ, जिसमें मुझे किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं लग रही है। बोलो लग रही है क्या? तो आप बोलेंगे ना जी सर। चलो अगला क्वेश्चन। 1200 सैनिकों की एक टुकड़ी के पास 13 दिनों के लिए राशन है। यदि टुकड़ी में 360 सैनिक और बढ़ा दिए जाएं तो राशन कितने समय दिन तक चलेगा? देखो भैया, आप देखो कि 1200 लोग हैं, जिनके लिए खाना कितने दिनों तक का है? 13 दिनों तक का है। लेकिन 360 और बढ़ गए, तो 12 और 3 15, यानी लोग कैसे हो गए? तो आप बोलेंगे सर 1560 हो गए। खाना कितने दिन चलेगा? 1 जीरो से 1 जीरो। 13 से कितनी बार कट गया? 12 बार। 12 से कितनी बार कट गया? 10 बार। यानी कितने दिन तक खाना चलेगा? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर जो खाना चलेगा वो चलेगा मात्र 10 दिनों तक। अगला क्वेश्चन। एक टोटी और एक वॉश बेसिन की कीमत क्रमशः 860 और 2900 है। देखो टोटी की कीमत कैसी है? 860। और वॉश बेसिन की कीमत की अगर आप बात सॉरी वॉश बेसिन की कीमत की अगर आप बात करेंगे तो कैसा है? वो है मेरे भाई 2900। यदि टोटी और वॉश बेसिन की कीमत में कितने की वृद्धि होती है? 5 और 10% की वृद्धि होती है। देखो यहाँ कितने की वृद्धि? 5% की वृद्धि। और यहाँ कितने की वृद्धि? तो आप बोलेंगे सर 10% की वृद्धि। चलो 5 पर पहले 10% का मान निकाल लो। एक अंक दबाएंगे, 10% का मान 86, तो 5 का मान कैसा हो जाएगा? आधा, यानी कि 43। आप बताओ 43 अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 903। 10% यानी कि प्लस के कैसे आ जाएंगे? 290। तो क्या आ जाएगा? 0 9 3190। अब वो बोल रहा है सर 6 टोटी और 6 वॉश बेसिन। तो पहले आप क्या करो, एक को ही निकाल लो। एक का वैल्यू कितना आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 31 और 9 कैसा हो गया? 4093। ये एक की वैल्यू, ऐसे 6 की वैल्यू चाहिए। 6 3 18, हाथ आया 1,
6 9 54 और कैसा आ गया 55, 6 4 24, 24,558। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर डी हम लगा देंगे, जो कि हमारा बहुत ही शानदार आंसर होगा। बोलो होगा? तो आपका कमेंट आना चाहिए कि बिल्कुल होगा सर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को 8 मिनट में तय करता है। यदि वह उस दूरी को 5 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए? देखो 17 किलोमीटर प्रति घंटे, समय कितना लग रहा है 8, वो क्या चाल होना चाहिए कि मात्र 5 मिनट ही लगे। तो 17 8 कैसा हो जाएगा 136 और बटे में क्या आ जाएगा 5, 136 का दुगना 272 यानी कि 27.2 किलोमीटर प्रति घंटे। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर बी में। जब भी 5 से भाग देते हैं तो दुगना करके पॉइंट लगा देते हैं, सीधा आंसर आ जाता है, जिसमें कोई मगजमारी नहीं रहती है भाई। अगला, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? जितनी संख्याएं उतना ही औसत है, क्योंकि विषम है, पर ये लगातार होना चाहिए सर, है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। अगला, एक ठोस बेलन का आयतन 6776 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई 44 है। आप बताओ सर बेलन का आयतन क्या होता है? सब लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। 6776 बताइएगा, पाई का मान 22/7, रेडियस तो हमारे पास है नहीं, लेकिन ऊंचाई जरूर एक ऐसी 44, और बराबर में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या देख लो यार जो 11 का मल्टीपल हो, है ना? 2 और 2 4, 2 और 1 3, ना कट रहा है, सॉरी 2 7 9, 2 3 5, ना कट रहा, 2 2 4 7 9, ना कट रहा, 4 2 6, 4 2 6 0, यस। भाई यही आंसर लगा दो, देख के लगा सकते हैं ना सर, लगा सकते हैं आराम से, इतनी मेहनत नहीं करना पड़ी क्योंकि काम हो रहा ना यहाँ। चलो कर लेते हैं, लेकिन आराम से देखिएगा। 11 से कितनी बार कटा? 4 बार। 11 6 66, एक बचा। 11 एकम 11, कितना बचा? 6 बचा। 11 6 कैसा आ गया? 66 आ गया। वापस 11 से कितनी बार कटा? 2 बार। 11 5 55, 6 बचा। 11 6 कितना आ गया? 66। 4 से कितनी बार कट गया? 14 बार। चलो आर स्क्वायर बराबर कैसा आ गया? 2 से और काट दो, 7 बार। सतु सतु 49, तो आर बराबर क्या आ जाएगा? तो आर बराबर आ जाएगा 7। आर बराबर 7 आ गया। उसने पूछा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सर? तो होता है 2 पाई आर, और आर प्लस क्या होता है? तो आप बोलेंगे एच होता है। तो 2 पाई का मान कैसा? तो आप बोलेंगे सर 22/7। अब बात कर लेते हैं इकाई की, आर की। आर हमारे पास 7 है, आर प्लस एच दोनों को जोड़ते हैं, 44 और 7 कैसा आ जाएगा? 51 आ जाएगा। चलो 2 और 2 4, 4 का गुना 1 में करा, लास्ट में 4 यही है, बस आंसर लिख देंगे हम 2244। देखो कभी कभी आपको 11 का मल्टीपल भी देख लेना चाहिए, अगर उससे बात बन जाए मेरे दोस्त तो कोई बुराई फिर नहीं है ना, आंसर निकाल लेना चाहिए। अगला, यदि साइन थीटा बराबर कैसा हो? 3/5। वे लीजिएगा सर, साइन थीटा बराबर कैसा है? 3/5 है। आप बताओ सर ये क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। आप बताओ आधार कैसा हो जाएगा? 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, आधार हो जाएगा 4। कॉस थीटा ही तो पूछा है, तो बताओ कॉस थीटा क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर आधार और बटे में क्या होता है? कर्ण। आधार कैसा है? 4 बटे कैसा आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कहाँ है 4/5? ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे, जो कि आपका बेहतरीन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 216 और 120 का एलसीएम 1080, इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? बताइए, एचसीएफ निकालना है सर। 120 और 216, मैं तो बोल रहा हूँ एक ही बार जाएगा 120, कितना बचा? 96। वापस लिया आपने 120, वापस एक बार कैसा? 96, बचा कैसा? 24। 96 चला जाएगा 24 से 4 बार। आप बोलेंगे हाँ जी सर, तो बताइएगा इनका एचसीएफ कैसा आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसा है ना जिनका डायरेक्ट आंसर आ रहा है, तो फिर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है सर। अगला, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में, चलो भैया एक समबाहु त्रिभुज आपको बनाना है, चलो बना लेता हूँ गुरुजी एक समबाहु त्रिभुज, ये लीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में, एक समबाहु त्रिभुज क्या है? तो आप बोलेंगे सर एबीसी है। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर। एक समबाहु त्रिभुज क्या है? तो आप बोलेंगे सर एबीसी है। कोई प्रॉब्लम है? तो आप बोलेंगे ना जी सर बिल्कुल नहीं है। अब देखो क्या बोल रहा है, बिंदु डी भुजा बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि 3BD बराबर बीसी। देखिएगा 3BD और बराबर में क्या? तो आप बोलेंगे सर बीसी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ना सर कि BD अपॉन में क्या आ जाएगा? BC। तो ये क्या होगा? 1, और ये क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये होगा 3। मतलब BC कैसा होगा? यहां से यहां तक 3 होगा। अब आपको ऐसी संख्या लेना है सर जो 3 का मल्टीपल हो, तो मैं तो आपको यही बोल रहा हूँ, बहुत सामान्य सी बात, कि 3 का दुगना कैसा होता है? 6 होता है। तो सारी भुजा को आप 6 मान लीजिएगा, जैसे ये भी 6, ये भी 6, और ये यहां से यहां तक की मैं बात कर रहा हूं, ये भी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और अगर इस पे हम क्या डाल दें सर? एक लंब डाल दें,
है ना, इसको हम क्या मान लें, ई मान लें। क्लियर है, तो दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। अब दो बराबर भागों में अगर मेरे भाई विभाजित करेगा तो आप बताओ सर, यहां से यहां तक की मैं बात कर रहा हूं और फिर मैं यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, टोटल आपने 6 माना तो आधा कैसा हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये आधा 3 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा? तो आपका कमेंट आना चाहिए कि बिल्कुल सर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। अब वो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? एक तो अपने को क्या चाहिए, एडी का वर्ग चाहिए, एक अपने को एबी का वर्ग चाहिए। तो देखो एबी तो 6 है। अब एबी अगर अपने पास क्या है मेरे भाई, 6 है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एबी का वर्ग क्या होगा? तो आप बोलेंगे एबी का वर्ग तो कैसा होगा, 36 होगा। तो एबी का वर्ग तो 36 आ गया, लेकिन अपने को क्या चाहिए, एडी चाहिए। अरे क्या चाहिए गुरुजी, एडी चाहिए। एडी हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में। सिंपल देखना सर, अगर मैं बात करता हूं आपसे कि बीसी बराबर 3 है, बीडी बराबर 1 है, बी और डी बराबर में कैसा है सर, 1 है। एक का मतलब क्या है, जब देखो बीसी को आपने क्या माना, 3 का मतलब आपने 6 माना, तो बताओ एक का मतलब क्या होगा, 2 होगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो बताओ सर बीडी अगर कैसा हो गया, ये 2 हो गया। ये पूरा यहां से यहां तक 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और ये यहां से यहां तक कैसा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप बताओ सर, मैं यहां से अगर एक लंब डाल दूं इसके ऊपर, तो ये तो एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन गया। क्लियर है एकदम। अब आप देखो ये एडी है, तो ये सीधा क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, यानी कि एडी का वर्ग। यहां लिख दूं एडी का वर्ग, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल एडी का वर्ग लिख दीजिएगा। लेकिन उसके पहले आपको क्या चाहिए, एडी का वर्ग बराबर में क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ए का वर्ग। अरे ए का वर्ग और प्लस में क्या आ जाएगा, डी का वर्ग आ जाएगा। तो अब ये तो बात समझ में आ रही है सर कि डी का जो वर्ग है वो तो एक का वर्ग आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक। लेकिन आपको ए ही चाहिए। अब समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है सर, जिसको आप ए का वर्ग बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो कैसी होती है, ए का वर्ग। तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा, सॉरी ए का वर्ग नहीं, सिर्फ ए ही आएगा। अरे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, √3/2, और इंटू में क्या होती है, ए होती है। अब आप बताओ सर, ये आ गया √3/2। ए का वैल्यू आपने 6 माना है, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, यानी कि ये आ गया 3√3। अब ये 3√3 आ गया मेरे भाई, तो यहाँ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो देखो ए का अगर आप वर्ग कर देंगे यहाँ पर, तो आप क्या बोलेंगे सीधे, 3 का वर्ग 9, √3 का मतलब 3 हो गया, तो 9 3 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 27। तो ये आ गया सर आपके पास कैसा, 27। तो आप बताओ सर, एडी का वर्ग बराबर आपके पास कैसा आ गया, 28। अब आप इनमें मान रखिएगा, क्योंकि उसने तो आपसे क्या पूछा है कि कंपेयर करके बताओ। तो मैं आराम से कंपेयर करके आप लोगों को बता रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़िएगा, मजा आएगा आपको। देखो 3 AD का वर्ग, अब एडी कैसा है, 28। तो 28 इंटू 3 84, लेकिन ये तो 36 इंटू 4 कैसा हो जाएगा, 144, ये गया। एडी का वर्ग, एडी कैसा है, 28। 28 इंटू 7, अगर मैं यहाँ देखो ये 7, एडी का मतलब कैसा है, 28। यहाँ 9, एबी का वर्ग कैसा है, तो 36। देखो ये 28 26 कहीं कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। 9 AD वर्ग, 9 AD का वर्ग, एडी का वर्ग कैसा है, तो आप बोलेंगे सर ये 28। फिर क्या है, 7 AB का वर्ग, एबी का वर्ग कैसा है, तो आप बोलेंगे 36। से कट रहा है, मुझे तो दिख रहा है। 9 से कितनी बार कट गया, 4 बार। 4 से कितनी बार कट गया, 7 बार। 7 से 7 कट गया। एलएचएस बराबर क्या हो गया, आप बोलेंगे आरएचएस हो गया। जब एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया गुरुजी, तो ये वाला आंसर क्या हो गया, एकदम सही हो गया। कोई तकलीफ, आप बोलेंगे ना जी सर। अगला, अनिल की वर्तमान आयु का 4 गुना भाव्या की वर्तमान आयु के 5 गुने के बराबर है। देखो अनिल की वर्तमान आयु का 4 गुना भाव्या की वर्तमान आयु के 5 गुना के बराबर है, मतलब ये 4 होगा तो ये कैसा होगा, तो ये होगा 5। आराम से, सॉरी, अनिल की वर्तमान आयु का 4 गुना। देखो अनिल की वर्तमान आयु का कैसा, 4 गुना। वो बोल रहा है भाव्या की वर्तमान आयु के 5 गुने के बराबर है। चलो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, 4A बराबर क्या हो जाएगा, 5B। तो ये क्या आ जाएगा, A/B बराबर में क्या आ जाएगा, 5 और 4 आ जाएगा। तो ये A आ जाएगा, ये B आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, 5 और क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलो, अब बंदा बोल रहा है 6 वर्ष बाद भाव्या की आयु अनिल की वर्तमान आयु के 2 गुने से 6 वर्ष कम होगी, उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। चलो भैया, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि इन दोनों की वर्तमान आयु में 2 का अंतर है। बाय ऑप्शन ही कर रहा हूं मैं, है ना। तो देखो 2 का अंतर है, तो इसका मतलब ये कि ये 5 2 कैसा हो गया, 10 हो गया। ये 4 2 कैसा हो गया, 8। 2 से काम नहीं चला तो 3 लूंगा, 3 के बाद 4 लूंगा, 4 के बाद 5 लूंगा, है ना, तभी तो मेरी बात बन पाएगी। अब क्या बोल रहा है, 6 वर्ष बाद भाव्या की आयु, 6 वर्ष बाद भाव्या की आयु, 8 से कैसा आ गया, 14। 6 वर्ष बाद भाव्या की आयु अनिल की वर्तमान आयु के 2 गुने से 6 वर्ष कम, अनिल के वर्तमान आयु के 2 गुने से 6 कम। 10 2 20 में 6 गया, 14, 14 बराबर 14 आ गया, यस। तो फिर जो आपने पहला ऑप्शन उठाया था वही क्या है सर, आपका राइट आंसर है। बोलो है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि यस सर है, नो डाउट सर, है ना। अगला क्वेश्चन,
एक दुकानदार निम्नलिखित 4 स्कीमें प्रदान करता है। 19-19 की 2 क्रमिक छूट, यानी कि लगभग आप इसको लेके चलिएगा 38%, है ना? 11% की छूट, तो ये तो 11 ही हो जाएगा। 25 और 17 में तो सीधे-सीधे जोड़ रहा हूँ कि ये 42%, 2 खरीदे 10 मुफ्त पाए। मतलब भैया आप 2 खरीदे 10 मुफ्त पाए, यानी कि 12 लाए पर 12 में से 10 फ्री है, तो यही डिस्काउंट ज़्यादा लग रहा है मुझे तो भाई। 2 से कितनी बार कटा? 5 बार, 2 से कटा 6 बार, 2 से कटा 3 बार, 2 से कटा 50 बार, 50 इंटू 5 कैसा आ गया? 250, 250 बटे 3 क्या होता है? लगभग 83%। आप बोलेंगे हाँ जी सर, तो यही डिस्काउंट सबसे अच्छा है। तो ग्राहक के लिए कौन सी स्कीम सर्वोत्तम है? तो ऑप्शन नंबर क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर बी, मतलब ए आंसर लगाओगे। क्लियर है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट। अगला, क्रमशः ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। 4 की पावर 2, फिर पावर कैसी? ए, 16 का स्क्वायर कोष्ट ब्रैकेट पावर 2a, 3 की पावर 4 ब्रैकेट की पावर b, 9 का स्क्वायर की पावर 2b इक्वल टू 2 इंटू 20 इंटू 9 की पावर 2 की पावर 6, डन ब्रैकेट के अंदर। चलो भैया ए और बी के मान ज्ञात करना है। तो आप देखो, यहां अगर मैं बात करता हूं ए में क्या है? 4, लेकिन यहां अगर तुलना करूंगा तो यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, लेकिन यहाँ 3 भी है। इसको आप पहले सरल करो, इसको आप लिखो कि 2 की पावर कैसे, तभी तो तुलना कर पाएंगे। 9 का वर्ग क्या है? तो 9 के वर्ग को ऐसा लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर कैसी? तो आप बोलेंगे 6, 6 2 12, 12 2 24, यानी कि 3 की पावर क्या लिख सकते हैं? 24 लिख सकते हैं। अब हमें सबको क्या बनाना है? 2 की पावर और 3 की पावर बनाना है। चलो भैया सबको 2 की पावर 3 की पावर बनाते हैं। देखो ये 4 है, 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2, उसका वर्ग तो है ही सही, साथ में पावर ए भी है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 और 2 4, 2 की पावर 4 है, सबको साथ में लिख रहा हूँ। ये 16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर कैसा? 4 की भी पावर 2 की भी पावर क्या? 2 है। क्या बोलोगे? 4 2 8, 8 2 16, यानी 2 की पावर कैसी आ गई? तो आप बोलेंगे 16 है। ऐसे यहाँ बात करो 3 की पावर कैसी आ जाएगी? तो आप बोलेंगे 4 भी आ जाएगा। 9 का स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 2 की भी पावर 2 भी, 2 4 8, 8 भी 3 की पावर कितना हो जाएगा? 8 भी हो जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा? 2 की पावर 20, इंटू में क्या? तो भाई आप बोलेंगे 3 की पावर 24। चलो, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। 2 की पावर कितनी हो गई? तो आप बोलेंगे सर 20a, प्लस 3 की पावर, सॉरी 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 सॉरी, 3 की पावर कैसी हो जाएगी? 8 और 4 12 भी हो जाएगा। चलो भैया, बेस का बेस से तुलना कर लेते हैं, तो पावर की पावर से तुलना ऑटोमेटिक हो जाएगी। 2 2, तो ये 2 की पावर कैसा है? तो आप बोलेंगे 20 है, और बराबर में 2 की पावर कैसा? 20। तो बताओ सर, 20 से बराबर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, कट गया ना। तो ए बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। ऐसे ही अगर आप तुलना करेंगे, 3 3 की पावर 12 भी बराबर में क्या आ गया? 3 की पावर 24। तो 12 बी बराबर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो बताओ 12 से कितनी बार कटा? 2 बार। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो ए और बी कितना है? 1 और 2। अब 1 और 2 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर डी में है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, आपका आंसर क्या होगा? परफेक्ट होगा। बोलो होगा? आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो, अगर आप अपना वीडियो देखते हैं तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहता है, इसका कमेंट में आपको जवाब देना है। किसी टंकी के तल में एक छिद्र है, एक पाइप टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, लेकिन छिद्र के कारण टंकी को भरने में 8 घंटे लगते हैं। इस छिद्र को पूरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। क्लियर है? फिर से मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।